Hey, what's up everyone? This is Hitesh Jetwani. आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम सोशल साइंस स्टैंडर्ड 9 एंड द चैप्टर नेम इज इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। हम इंडिया के लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि इंडिया कहाँ लाई करता है, उसके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल मेजरमेंट्स क्या है वो भी हम देख लेंगे। लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। और हाँ, हम मेनली वही चीज़ें करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो इट विल टेक अ लेस टाइम फॉर योर एग्जाम्स, तो आप एग्जाम के पहले वीडियो देख के यू कैन प्रिपेयर द होल चैप्टर एज वेल। इंडिया की अगर हम बात करें तो यू कैन सी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, जैसे कि हम रिलीजन की बात करें या तो फिर लैंग्वेजेस की बात करें, द स्टाइल ऑफ वियरिंग क्लोथ्स सब जगह पे अलग अलग है। सो इंडिया हैज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और द पीपल, लाइक यहाँ पे रिलीजन की बात करें, लाइक रिलीजन हो गया, रेस हो गया, एंड द पीपल दे आर वेरी डिफरेंट। तो हम उन्हीं चीजों की बात करने वाले हैं। दूसरा, इंडिया के कल्चर से इन्फ्लुएंस होके बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया से अट्रैक्ट होते हैं। तो लेट अस बिगिन कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, मतलब वो कहाँ पे लाए करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखिए, ये हमने अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये दो साइड्स और एक ये वाला, एक यहाँ से एक मिड में से हम लाइन क्रॉस करते हुए निकालेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये चीजें है क्या। तो ये वाला जो ऊपर वाला साइड है, दिस इज नॉर्थ। एकदम नीचे अगर हम बात करेंगे तो दिस इज साउथ। ये रहता है ईस्ट, ठीक है, और दिस इज द वेस्ट। तो इंडिया के अगर लोकेशन की बात करें तो देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। देखो, इंडिया के लोकेशन की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंडिया लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये आप अंडरलाइन कर सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में। इंडिया कहाँ लाई करता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, मतलब ये वाला एरिया। एज यू कैन सी, ये जो है ये हमारा इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये चीजें देखनी है। इंडिया लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। आप ऐसा भी बोल सकते हो, इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और अगर हमें बोलना हो कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, दैट इज ऑल्सो फाइन। इंडिया नॉर्थ ईस्ट में आता है, मतलब अब दोनों साइड को कंबाइन करेंगे तो एज यू कैन सी, ये रहा अपना इंडिया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये वाला इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, या तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इंडिया इज इन नॉर्थ ईस्ट। तो एक चीज आपको ध्यान रखिए कि हेमिस्फीयर क्या होता है। हेमिस्फीयर होता है जैसे कि हम अर्थ के इक्वल 4 पार्ट्स कर देंगे, जैसे कि ये एक पार्ट आप देख पा रहे हो जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ पैसिफिक प्लेट्स हैं। ये साउथ अमेरिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया साइड नीचे, एंड हम जो हैं यहाँ पे एशिया में, यहाँ पे लाई करते हैं। तो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम देखते हैं, इंडिया लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। देखो, सिंपल चीज है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब जो लॉन्ग लाइंस बनी हुई है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाली जो आप सीधी लाइंस देख पा रहे हो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं सारी, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड्स बोली जाती हैं। और अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो जो आप ये टेढ़ी लाइन, लेटी हुई लाइंस देख पा रहे हो, इसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। इससे होता क्या है, वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनीथिंग। हम किसी भी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन जो है इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प की वजह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम इंडिया का फाइंड करना हो तो यहाँ पे देखो, हम लैटिट्यूड की लाइन बना देते हैं, ये बन गई, ठीक है। और यहाँ से हम लाइन बना देते हैं, ये भी लैटिट्यूड, ऊपर नीचे दोनों लैटिट्यूड रहेगा। ये वाली जो लाइन है ये लॉन्गिट्यूड सीधी रहेगी, और ये वाली जो लाइन है ये भी लॉन्गिट्यूड सीधा रहेगा। इससे आपको पता चलेगा कि इंडिया का लोकेशन क्या है। मैं आपको आगे ये सारे नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये वाले नंबर है, सबसे पहले इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स। इसको पढ़ना ऐसे ही है कि जो पहला नंबर है दैट स्टैंड्स विथ डिग्री, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट्स, फिर पीछे जो नंबर है उसको मिनट्स करके बोला जाएगा, एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। देखो, तो ये इंडिया का नंबर है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इट विल हेल्प यू। इसको थोड़ा सा हमें जूम करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया का ये जो साउथ साइन है दैट बिगिंस विद 8 डिग्री 4, और ये खत्म कहाँ हो रहा है, तो दैट इज 37 डिग्री
6 मिनट्स पे, ये लैटिट्यूड लाइंस बोली जाएंगी, ये हम मेजर ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइंस है लैटिट्यूड वाली लाइंस ने इनको एक नंबर दे दिया। तो यहाँ पे देखिए, इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे हमें लॉन्गिट्यूड लाइन लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने ये लॉन्गिट्यूड लाइन बना दिया कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स, एंड अगर यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं इंडिया का, तो दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो ये नंबर जो है, ये चारों नंबर जो है आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज कि ये वाली लाइन को हम, ये वाली जो 37 डिग्री है इसको हम लॉन्गिट्यूड लिख के आते हैं, बेसिकली दैट इज लैटिट्यूड। देखो हमें ये वाली लाइन यहाँ पे बनानी पड़ेगी जहाँ पे इंडिया खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये लेटी हुई लाइन है ना, तो ये लैटिट्यूड बोला जाएगा, इसको लॉन्गिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर हम कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 23 डिग्री 5 मिनट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है ना, वो एग्जैक्ट मिड में से पास होती है, विच डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है, और इसका अगर हम डिग्री देखेंगे तो 23 डिग्री 5 मिनट से इसका एरिया रहेगा। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आपको याद रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें तो क्या और मेन चीजें हैं, जैसे कि हम नॉर्थ से साउथ जाएंगे, जैसे कि लद्दाख से कन्याकुमारी जाएंगे तो 3 to 1 किलोमीटर, 3 to 1 4 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर का रास्ता है। और अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, सो द डिस्टेंस इज 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, तो पहले ये वाला देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे और चीजें समझाता हूँ। देखो, जैसे कि विल गो, हाँ ये रहा, यहाँ ऊपर जो है दैट इज लद्दाख, जम्मू कश्मीर भी बोल सकते हो, जम्मू कश्मीर, एंड यहाँ पे कन्याकुमारी। ठीक है, तो अगर हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं चलना, हम कन्याकुमारी तक जाएंगे तो टोटल किलोमीटर जो है 3214 किलोमीटर। देखो आप यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा, अगर हम गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं, आप एग्जैक्ट लाइन यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, सो द डिस्टेंस इज 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, और हाँ मुझे एक और चीज बतानी थी, जैसे कि ये जो लाइंस है, ठीक है, ये जो सीधी लाइंस हैं, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, ये टेम्परेचर चेंज करती है। जो लैटिट्यूड लाइंस हैं, जो टेढ़ी लाइंस हैं, वो टाइम डिफरेंस बताते हैं। जैसे कि सनराइज होता है यहाँ से, तो सनराइज होके पहले ईस्ट में राइज करेगा, फिर वो मूवमेंट करते 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 वेस्ट की साइड जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसका मूवमेंट रहता है। तो जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं, वो क्या करेंगे, टाइम डिफरेंसेस लाएंगे, जिसकी वजह से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में देखो क्या डिफरेंस है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंट है, ये आपको याद रखने का। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन लोकल टाइम्स बिटवीन टू एक्सट्रीम प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट अप टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है 2 घंटे का डिफरेंस है। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में इज देयर इज 6 o'clock इन मॉर्निंग, तो गुजरात में अभी भी मिडनाइट है, 4 o'clock हुए हैं। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर ऐसा तो हुआ नहीं है आज तक, मतलब हमारा टाइम जोन तो एक ही चल रहा है। हाँ, उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। देखो, जब पहले लोग टाइम, जब देयर वाज नो वॉचेस, जब वॉचेस नहीं हुआ करती थी, तो लोग जो थे वो सूरज को देख के, सन को देख के जो थे वो टाइम को प्रिडिक्ट करते थे, उस हिसाब से जो है टाइम डिफरेंस है। बट इसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि लाइक हम एक ही कंट्री में 2 डिफरेंट टाइम जोन्स जो है वो फॉलो नहीं कर सकते, इट मे क्रिएट मेनी कंफ्यूजन्स। तो हमने क्या किया, जो एकदम सेंटर से लाइन पास होती है दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स, वहां से देखो मैं वापस से मैप में आपको दिखा देता हूँ, एकदम सेंटर ले लिया है हमने। ठीक है, सो सपोज यहाँ पे हम मान के चले कि अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे, ठीक है, और गुजरात में 4 बजे। तो हमने क्या किया, हमने एकदम मिड में से एक लाइन पास कर दी, ये वाली जो आप देख रहे हो ब्लू वाली। इसका जो डिग्री हम देखेंगे तो 82 डिग्री 30 मिनट्स, और यहाँ पे ये जो एग्जैक्ट आप देख पा रहे हो पॉइंट, यहाँ पे जो टाइम हो रहा है उसको हमने अपना IST बना दिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग। मतलब यहाँ पे 6 बज रहे हैं, यहाँ पे 4 बजेंगे, और यहाँ पे जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो 5 o'clock होगा। और यही पूरा टाइम जोन जो है हम पूरी कंट्री में फॉलो करते हैं।
ठीक है। सो टू रिमूव द कंफ्यूजन हमने बीच का रास्ता निकाला था, और हमारी जो क्लॉक्स अभी वर्क कर रही हैं दैट इज बिकॉज ऑफ ये यूपी के मिर्जापुर से ये लाइन पास होती है, और हमने मिड का टाइम जो है वो सिलेक्ट कर दिया टू रिमूव ऑल द कंफ्यूजन। नहीं तो आप सोचो कितना कंफ्यूजन होता कि एक जगह पे 6 बज रहे हैं, दूसरी जगह पे 4 बज रहे हैं, और यहाँ पे 5 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस वर दी मेन थिंग जो एग्जाम में आती हैं। दूसरा, अगर हम इंडिया के एरिया की बात करते हैं, देखो एक और चीज बतानी थी। इंडिया का जो टोटल एरिया है दैट इज अबाउट 30 डिग्री, वो अबाउट 30 डिग्री मैं आपको प्रूव करता हूँ। देखो ये 30 डिग्री आप हाईलाइट कर देना, कैसे 30 डिग्रीज है। देखो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 37 डिग्री, 37 में से 8 माइनस करेंगे दैट वुड बी अप्रॉक्स 29, ठीक है। और फिर 97 ये वाले में से हम 68 माइनस करेंगे, अप्रॉक्स अगेन 29 आएगा, इसीलिए हमने अबाउट 30 बोला था। मतलब इंडिया का जो टोटल एरिया है ये वाला दैट इज ऑल अबाउट 30 डिग्री। दूसरा, इंडिया के टोटल एरिया की अगर हम बात करें कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है, तो द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया है। दिस इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया दे आर ऑन द लीडिंग, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है इंडिया कम्स ऑन 7th, ठीक है। फिर हाँ, हम इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीजें याद रखनी है। कि जैसे कि हमारे यहाँ पे माउंटेन सिस्टम्स हैं, लाइक हम नॉर्थ के साउथ जाएंगे तो लोफ्टी माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, जिससे इट विल बिकम इजी टू हैव कम्युनिकेटिंग विद तिब्बत एंड चाइना। जैसे कि ये वाला हम देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा चाइना, ठीक है, और दीज आर तिब्बत, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी लाइक फॉर नेपाल, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, सारी नेबरिंग कंट्रीज देख लेते हैं। तो नेपाल, चाइना, तिब्बत, पाकिस्तान, और यहाँ पे बांग्लादेश, ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे म्यांमार, ठीक है। फिर हम नीचे जाएंगे साउथ की साइड में तो वी हैव श्रीलंका एज वेल। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। हम हाँ, बट यहाँ पे जो बताया गया माउंटेन सिस्टम की वजह से इट इज इजी टू कम्युनिकेट विद चाइना इन तिब्बत, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, पेनिनसुला वर्ड आपको पूछा जाएगा कि व्हाट डज द पेनिनसुला मीन। देखो, पेनिनसुला मीन्स द कंट्री वेयर 3 साइड्स आर कवर्ड विथ वाटर। ऐसी कंट्री जिसके 3 साइड जो है वो पानी से कवर है। जैसे कि आप देखो ये इंडिया, ठीक है, ये इंडिया का जो टोटल एरिया है साउथ साइड का, ये तीनों साइड पानी से कवर है। अगर आपको यहाँ पे जैसे नहीं दिख रहा तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये रहा अपना ईस्ट साइड, ठीक है, ये ईस्ट, और ये अपना साउथ, ठीक है, और यहाँ पे वेस्ट। सो हमारे जो 3 साइड, हमारे कंट्री के जो 3 साइड है वो पानी से कवर है, आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो। सो हमारे लिए जो ट्रेड है, जो लाइक वाटरवे होता है, दैट बिकम्स वेरी इजी। और इसी की वजह से आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया के इस लोकेशन की वजह से जो नीचे ओशन है, ये वाला ओशन, इसका नाम ही इंडियन ओशन रख दिया गया, बिकॉज इंडिया के टोटली सराउंडेड है। इंडिया 3 साइड जो है वो इंडियन ओशन से शेयर करता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। दूसरा, एक और क्वेश्चन आता है लाइक सुएज कैनाल के बारे में, ठीक है। तो सुएज कैनाल क्या है? सुएज कैनाल वाज ओपन इन 1869। सुएज कैनाल की वजह से द डिस्टेंस ऑफ 7000 किलोमीटर वाज रिड्यूस, 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया। मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखा देता हूँ, देखो। सो यू कैन सी द सुएज कैनाल हियर, ठीक है, ये सुएज कैनाल है। सुएज कैनाल, ये कैनाल की वजह से हमारे लिए जो रास्ता है वो 7000 किलोमीटर से कम हो गया। मतलब पहले जो रास्ता होता था वो रास्ता बहुत बड़ा होता था, क्योंकि पूरा आपको सी रूट के थ्रू जाना पड़ता था। अभी हमारे पास एक तरीके से शॉर्टकट है कि कैनाल का यूज करके हम यहाँ से मिड ऑफ द कंट्रीज में से जा सकते हैं। तो सुएज कैनाल आपको याद रखना है 1869 में ओपन किया गया था, एंड बिकॉज ऑफ द सुएज कैनाल 7000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया। सो सुएज कैनाल की हेल्प की वजह से आप कनाडा, यूएसए, इंडिया, मलाक्का, पैसिफिक ओशन, यहाँ सब जगह जा सकते हो। इट इज वेरी इजी नाउ। चलो, दूसरा एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि देयर आर 28 स्टेट्स, 1 नेशनल कैपिटल एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो ये भी पूछा जाएगा कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर। तो आप ये आंसर अंडरलाइन कर लेना, 28 स्टेट्स, 1 कैपिटल एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और यहाँ पे भी आप सारे हमारी नेबरिंग कंट्री देख सकते हो, जैसे कि ये हो गया पाकिस्तान, ठीक है, ये हो गया अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, दिस वन इज नेपाल, बांग्लादेश,
भूटान, म्यांमार, और अगर हम नीचे की साइड देखेंगे तो श्रीलंका। ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं सारे, ठीक है। तो वही नाम दिए हुए सारे नेबरिंग कंट्रीज के। अब हम देखने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो हम टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप ये पूरा देख पा रहे हो, यहाँ पे जस्ट सेकंड में दिखा देता हूँ। जैसे कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स है ना, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं एक तरीके से, ठीक है। मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स पूरा जो ये अर्थ था, जो जमीन का टुकड़ा था, दैट वाज द पार्ट ऑफ ओनली वन लैंड, मतलब गोंडवाना लैंड बोला जाता था। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स टूटने की वजह से ये सारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो आज कंटिनेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, ये अलग अलग हो गए, एक दूसरे से अलग अलग हुए थे। तो इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो टेक्टोनिक प्लेट्स कैसी होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स क्या होते हैं। पहला, देयर आर 3 मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये पहला डाइवर्जन प्लेट, ठीक है। डाइवर्जन प्लेट क्या होता है, जमीन जब एक दूसरे से दूर जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला एरो जो है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, और ये वाला एरो जो है वो वेस्ट की तरफ। मतलब जमीन जो है वो बीच में क्रैक आने की वजह से एक दूसरे से दूर जा रही है। यहाँ पे वैलीज क्रिएट हो जाएंगी, जो बीच में है, जो बीच वाली जगह बन जाएगी, यहाँ पे वैलीज बन जाएंगी, मतलब जमीन जो है वो एक दूसरे से दूर जाएगी, ठीक है। दूसरा, कन्वर्जन प्लेट्स आती हैं। कन्वर्जन प्लेट जो है वो एक दूसरे के नजदीक आती हैं। जैसे जब कोई 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर होंगी, तो कन्वर्जन प्लेट अगर जब एक साथ आएगी, तो वहां पे एक प्लेट नीचे की तरफ चली जाएगी और दूसरी प्लेट जो है ऊपर की तरफ रह जाएगी, और वहां पे माउंटेन क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो माउंटेन इस तरीके से बनता है। एंड द थर्ड वन आर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मतलब जमीन इस तरीके से मूवमेंट करती है, वो आगे पीछे मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। एंड ये जो एक्चुअली जो है, ये 5 करोड़ साल पहले ये जो थी, ये टेक्टोनिक प्लेट, जैसे कि यहाँ पे सारी प्लेट्स दी गई हैं, ये सब एक ही जमीन का पार्ट हुआ करता था। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो गोंडवाना लैंड था, और गोंडवाना लैंड और इंडिया जो था वो यूरेशियन प्लेट से टकराया था। यूरेशियन प्लेट जो ऊपर की साइड है, नॉर्थ की साइड, ये तकरीबन टाइम था 5 करोड़ इयर्स बैक, ठीक है। और टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, हाँ, दैट इज नॉट पॉसिबल टू सी कि हम उसको देख पाएंगे कि नहीं, बिकॉज ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जब गोंडवाना लैंड जो हमारे इंडिया की जो प्लेट थी, जो यूरोशियन प्लेट से टकराई, सो दैट फॉर्म हिमालयन माउंटेन्स। देखो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, वो जो मूवमेंट था वो ये वाली टेक्टोनिक का मूवमेंट था, कन्वर्जन प्लेट वाला, ठीक है। तो माउंटेन फॉर्म हो गए थे उसके बाद। और दूसरा यहाँ पे आपको ये देखना है कि huge volcanic eruption took place in the northwest of the peninsular plateau, as a result which western portion of the plateau was disintegrated and was in submerged. Submerged मतलब पानी में चले जाना। तो देखो कोई भी प्लेट अगर एक दूसरे से दूर जाती है, जो डाइवर्जन प्लेट है, तो ये वाला जो बीच का एकदम हिस्सा होता है वो पानी में चला जाता है, मतलब वो एक तरीके से नाश हो जाता है। एंड द लास्ट वन आपको ऐसा एग्जाम में आएगा। देखो एग्जाम में अगर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट पूछे जाते हैं, तो आपको ये 3 मूवमेंट्स लिखना है। और अगर लिथोस्फेरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स के टाइप पूछे जाते हैं, तो आपको ये 7 टाइप्स लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वन पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड एंटार्क्टिक प्लेट। ये आपको 7 प्लेट्स के नाम अंडरलाइन करना है। सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। जो जो मैंने चीजें बताई आप उसका एग्जाम में खास करके ध्यान दीजिएगा, लोकेशन अच्छी तरीके से याद रखिएगा। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज सेव, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।